पासवान जी, आपसे ये पूछने का है, जबकि बात हुई है जो आप कहिए लुभावनी स्कीम दे करके लोगों को अट्रैक्ट करना, जिसे अंग्रेजी में पॉपुलिस्ट मेजर्स कहते हैं लोग, तो कभी कभी जनता दल को भी और काफ़ी दफ़े ये आरोप एक किस्म से लगा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग आरक्षण का मुद्दा उठा करके या कई ऐसी पॉपुलिस्ट स्कीम्स भी अदा करके आप लोग वोट लेते रहे हैं। तो क्या आप मानेंगे कि ज़रा पॉपुलिज्म में आपने हमारी जनता को धकेल दिया है? देखिए, यदि हम पॉपुलिज्म में विश्वास करते तो हमारी सरकार जाती ही नहीं। और जो कांग्रेस की हार हुई है वो 2 रुपये किलो चावल के कारण नहीं हुई है। 2 रुपये किलो चावल का मामला रहता तो पिछली बार भी लोग क्यों रिजेक्ट किया था एनटीआर को, तेलुगु देशम पार्टी को। मामला है कांग्रेस की जो डुवियस पॉलिसी है, जिसको हिंदी में दोगली नीति कहते हैं, तो उसके कारण लोगों ने कांग्रेस को नकारा है। और भारतीय जनता पार्टी भी यदि अटल जी के राय पर चलती तो उनकी भी ये दुर्गति नहीं होती। जो उनकी कम्युनल पॉलिसी है उसके कारण भी उसको नकारा है। और नेशनल फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट को लोगों ने इसलिए स्वीकार किया है कि जो हम मैनिफेस्टो में लिखते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम करते हैं। थोड़े दिन के लिए लोगों को दुख जरूर लगता है, लेकिन बाद में लोग समझता है कि ये पार्टी है जो सही सही बात को लोगों के सामने करती है। और कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कांग्रेस का जो बेस वोट था वो था वीकर सेक्शन का, दलितों का, अकलियतों का। वो दोनों कांग्रेस से चली गई तो उनके पास में वोट कौन बचा जिनके बल पर वो करती थी। नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पहले से ही साफ थी, साउथ इंडिया में कांग्रेस साफ हो गई। अब एक बचा है वो केरला में जब कभी चुनाव होगा लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में इनका है ही नहीं, डीएमके, ये डीएमके है। 2 राज्य में उधर है, गुजरात और महाराष्ट्र, उसका भी रिजल्ट आने वाला है फरवरी में। बिहार और उड़ीसा का रिजल्ट आने वाला है। इसलिए कुल मिलाकर के भारत की जनता बेवकूफ नहीं है जी। वो तो स्पष्ट है ही। पासवान जी, माफ करेंगे आपको काट रही हूँ, लेकिन आपने बिहार की चुनाव की बात उठाई तो आपसे इस वक्त पूछ सकते हैं, खासकर क्योंकि हम आगे देखना चाहते हैं। जिस प्रदेश में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पे गोली लग सकती है, तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल के बिना इलेक्शन हो सकता है? देखिए, वही बात नल्ले जी आपने ठीक कहा ना कि सारा चीज अखबार और मीडिया ही नहीं है। अखबार और मीडिया पर जाते तो जनता दल कहीं नहीं था, जनता दल तो कब्रगाह में चला गया था। और अभी आपने कहा कि कांग्रेस 107 साल पुरानी पार्टी है, मैं भी वही कहता हूँ। हमने नहीं कहा, नहीं, उन्होंने कहा कि 107 साल की है। वो तो का बात है भाई, हाँ, नतून बात तो मैं भी वही कहता हूँ कि कांग्रेस जनता दल 7 साल का बच्चा है नेशनल फ्रंट, और कांग्रेस 100 साल का बूढ़ा है। बच्चा भी दौड़ता है तो कब्रगाह में वो दौड़ने के समय में गिरता है, और बूढ़ा भी गिरता है। बच्चा जब गिरता है तो दौड़ने लगता है, और बूढ़ा जब गिरता है तो कब्रगाह में जाता है। बचा है आपका ये बिहार की बात है। तो बिहार में आप सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या किसने की? उस पार्टी के द्वारा वो व्यक्ति लीड कर रहा था, एक क्रिमिनल की हत्या हुई, और उस हत्या को लीड करने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हर पार्टी ने समर्थन दिया था। और क्रिमिनल और पॉलिटिक्स में अपराधीकरण की बात करते हैं। और वो व्यक्ति जो मॉब को लीड कर रहा था, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर पार्टी का लोग जिता करके भेजे थे, वो लीड कर रहा था। और उस मॉब ने एक साउथ का कलेक्टर जी कृष्णैया, उसको पत्थर से मार के मार दिया। तो उसमें मान लेते हैं कि अब वो जो लीड कर रहा था मॉब को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उसके लिए दोषी है कि उसके लिए आप दोषी जाकर के सरकार को बनाएंगे।